आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कॉलेज में हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, काफ़ी सेव किया है और फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अब एक वॉच में इन्वेस्ट करूँगा। बेसिकली आप एक बिगिनर हो एज़ अ वॉच कलेक्टर, तो आप अपनी जो भी आप वॉच लेना चाहते हो, आप रिसर्च करते हो यूट्यूब के ऊपर, तो आपको यूट्यूब दिखाता है बेस्ट वॉचेस बाय कैसियो, टाइटन, टाइमेक्स एंड कहीं न कहीं आपका भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, तो आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं कि इसके अंदर ये मूवमेंट है, इसमें इतनी वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है या फिर इसमें ये फीचर है। तो आप अपनी जो परचेज़ है उसको आप रिग्रेट नहीं करते इनिशियली, बट ये समाज जीने नहीं देता। होता क्या है, पीपल ऑफन जज यू कि भाई छोटी घड़ियाँ कौन पहनता है? या गोल्ड की घड़ियाँ बेकार लगती हैं। तेरा दिमाग खराब है? ऐसी घड़ी के लिए इतने पैसे? इतने में तो अरमानी आ जाती। जितना भी कह लो कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, बट हर कोई एक सा नहीं होता। आपका सारा मोटिवेशन खत्म है इस पॉइंट पे, क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर पाते कि क्यों आपने क्लासिक कैसियो डिजिटल पहनी है, या फिर एक एचएमटी जिनकी हेरिटेज है इन वॉच मेकिंग, या फिर एक फील्ड वॉच जिसके फीचर्स ऐसे जैसे एक स्क्रू डाउन क्राउन, सफायर क्रिस्टल ग्लास। क्या कभी ये अरमानी, माइकल क्रॉस, गैस वाले बंदों ने ऐसे फीचर्स के बारे में सुना भी होगा? तो आज मैं आपको ऐसी 5 वॉचेस सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि परफेक्ट हैं फॉर अ बिगिनर वॉच कलेक्टर, जो कि ऐसी सारी सिचुएशन जो है वो हैंडल कर सकती हैं, ना छोटी है ना बड़ी हैं। तो हर वेरिएशन जो है आपकी लाइफ का, हर इवेंट जो है वो इन वॉचेस अगर आप खरीद लोगे इस हिसाब से, तो वो आराम से निकल जाएगा। मैं साथ-साथ में आपको एक चेकलिस्ट भी दूँगा कि आपको अगर ये नहीं लेनी तो अगर कोई और लेनी हो, तो उनमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। वॉच के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक वॉच का मैंने रिव्यू बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ-साथ ऊपर भी आ जाएगा। आफ्टर दिस आपको कोई भी ओकेज़न के लिए कौन-सी वॉच पहननी है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपके पास हर ओकेज़न के लिए एक वॉच होगी। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहाँ हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में, एंड अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल आपके लिए है। पहली वॉच जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इज़ अ बेनियर। ऑडिमा पिगे रॉयल ओक का होमाज है। थोड़ा-सा बल्की डिज़ाइन है, लेकिन मिनिमल डिज़ाइन है। वॉच जो है 42 केस डायमीटर के साथ आती है, और ब्रांड ने क्योंकि डिज़ाइन पे इतना काम नहीं किया है, क्योंकि एक होमाज वॉच है ये, रॉलोक से इंस्पायर्ड वॉच है ये, लेकिन क्वालिटी पे काम ज़रूर किया है। जापानीज़ म्यूटा मूवमेंट है, सॉलिड लिंक ब्रेसलेट है, बटरफ्लाई डिप्लॉयमेंट क्लैस्प है एंड इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट डिज़ाइन है। मतलब वॉच के केस के साथ ही जुड़ा हुआ ब्रेसलेट, एक सिंगल पीस है। फुल स्टेनलेस स्टील की वॉच कंस्ट्रक्शन है, और जो डाउट था जब मैंने वॉच रिव्यू की थी कि मे बी ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, तो ट्रस्ट मी मैंने बहुत रफ यूज़ किया है इस वॉच को, कभी रस्टिंग देखने को नहीं मिली है। हो सकता है लो क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील जो है वो यूज़ किया गया है, बट फिनिशिंग उस चीज़ को कंपनसेट कर देती है। नॉर्मली 2700 की देखने को मिलती है, डील्स में 2000 या 2200 तक की हो जाती है। डील्स का वेट करते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि एज़ अ बिगिनर वॉच में कम से कम 2000 तो ज़रूर स्पेंड करो। अगर आप कोई और वॉच खरीदना चाहते हो, इससे अच्छी वॉच खरीदना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो आप। तो आप एक तो आपको कौन से पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो यही कि कंस्ट्रक्शन जो है स्टेनलेस स्टील का हो, क्योंकि 5000 की वॉचेस भी होती हैं, कभी-कभार वो ब्रास की बनी होती हैं। तो अगर वो स्टेनलेस स्टील की नहीं है, तो उसपे स्क्रैचेज़ और डेंट्स वो इतना ईज़िली झेल नहीं पाएगा, जितना स्टेनलेस स्टील झेल लेता है। ज़्यादा ड्यूरेबल है। सेकंड पॉइंट, प्रेफर अ ब्लू डायल वॉच ओवर अ ब्लैक डायल, क्योंकि ब्लू डायल थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जल्दी नोटिस में आता है एंड वर्सेटाइल भी है। अगर आप डेली वियर में फॉर्मल्स के साथ भी पहनते हो, तो आपके वार्डरोब में एक ब्लू ट्राउज़र या एक नेवी ब्लू ट्राउज़र या फिर डेनिम और जीन्स वगैरह तो ज़रूर होंगी टू मैच विद। थर्ड पॉइंट इज़ अ मेटल ब्रेसलेट। मेटल ब्रेसलेट वाली वॉच के साथ ना कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि उसको फॉर्मल्स के साथ ही पहनना है या फिर कैजुअल के साथ ही पहनना है। वो बहुत वर्सेटाइल होती हैं और काफ़ी ड्यूरेबल भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू लेदर स्ट्रैप और द रबर स्ट्रैप। सेकंड वॉच हम एक स्पोर्टी वॉच लेंगे, जैसे कोई डाइव वॉच या फिर एक क्रोनोग्राफ वॉच। वैसे इन दिस केस दिस इज़ अ टाइमेक्स स्टील डायल मल्टीफंक्शनल वॉच। ये दोनों ही नहीं है, ना तो ये डाइव वॉच है और ना तो ये क्रोनोग्राफ है। रोलेक्स डिटोना से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, फुल स्टेनलेस स्टील की वॉच है, स्पेसिफिकेशन सिमिलर हैं जो आप अपनी फर्स्ट वॉच लोगे, ये सिर्फ इसलिए ली है ताकि आप दोनों वॉचेस को रोटेशन में पहन सको। वैसे ये डील्स में कम रहती है आजकल, 3600 टू 3800 की वेरी करती है ऑनलाइन, और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलती है, तो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव भी है। तो की पॉइंट्स क्या हैं व्हाइल बाइंग योर सेकंड वॉच? एक तो स्टेनलेस स्टील तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वॉच भी आपने पहली वॉच की तरह काफ़ी ओकेजन्स पे आपने अभी पहननी है।
सेकेंडली मैं आपको बोलूँगा कि प्रेफर अ ब्लू डायल वॉच, या फिर एक ब्लू से मिलता-जुलता कलर भी आप ले सकते हो, जैसे कि आइस ब्लू हो गया, टिफ़नी ब्लू, या फिर जैसे ये टील डायल है, ये भी अच्छा है। अगर चाहो तो आप ये इस पॉइंट पे आप ब्लैक डायल वाली वॉच भी कंसिडर कर सकते हो। एंड लास्ट, इस बार आप ऐसा ब्रेसलेट ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। चाहो तो आप कोई स्ट्रैप भी ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि मेटल ब्रेसलेट ही लो, क्योंकि आफ्टर मार्केट स्ट्रैप तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आफ्टर मार्केट ब्रेसलेट लगाओ तो कितनी प्रॉब्लम आती है, आज इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा मैं। अब हम अपनी पहली 2 वॉचेस फंक्शंस पे या फॉर्मल इवेंट्स पे नहीं पहनेंगे। हम इन्वेस्ट करेंगे एक ड्रेस वॉच के अंदर, एंड इन दिस केस इट्स अ टाइमेक्स एम्पेरा स्लिम सफायर। 42 mm की वॉच है, कार्टियर रॉन सोलो से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। सफायर क्रिस्टल ग्लास मिलता है इस आपको प्राइस रेंज के अंदर, और साथ में स्टेनलेस स्टील का कंस्ट्रक्शन भी है। पूरी वॉच का डिज़ाइन किसी भी लेदर स्ट्रैप या रबर स्ट्रैप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ही बनाया हुआ है। क्लीन डायल है, सेकंड्स की नीडल भी नहीं है, तो और मिनिमल लगती है। पर्टिकुलरली ये वेरिएंट 5000 का आता है, बट ये सफ़ायर सीरीज़ टाइमेक्स की 3000 से स्टार्ट हो जाती है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको इस बार एक लेदर स्ट्रैप वाली वॉच लेनी है, क्योंकि लेदर स्ट्रैप ना फॉर्मल इवेंट्स पे बहुत अच्छे लगते हैं, और मार्केट में इतने सारे क्रोकोडाइल लेदर वाले या स्नेक लेदर वाले टेक्सचर्ड लेदर स्ट्रैप्स आते हैं, मज़ा आ जाता है जब आप फॉर्मल्स के साथ पहनते हो। दूसरा, आपको एक क्लीन डायल वाली वॉच लेनी है, वाइट, ग्रे या सिल्वर। एक ब्राउन लेदर स्ट्रैप के साथ एक वाइट डायल वाली वॉच का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। अब हम एक ट्रेंडी वॉच लेंगे, थोड़ा ज़माने के साथ भी चलना पड़ता है, एंड इन दिस केस आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट अब आप कर सकते हो। इसीलिए आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक एचएमटी रोमन 36 mm का डायल है, और ब्रास केस के साथ आती है। गोल्ड केस प्लेटेड है, एंड साथ में शैम्पेन और लाइट येलो कलर का जो डायल है, ये बहुत ही क्लासी लुक देता है वॉच को, और साथ में कॉम्प्लीमेंटिंग टैन लेदर स्ट्रैप है। वैसे तो ये एक ड्रेस वॉच है, बट मैं ऐसी वॉचेस फ़न के लिए पहनता हूँ, कैजुअली भी पहन लेता हूँ, लाइक दिस, जैसे कि मैंने आज पहना हुआ है हुडी के साथ। एक मैंने गोल्ड वॉच पहनी हुई है, एंड इंस्टेंटली कोई भी आउटफिट जो है वो क्लासी बन जाती है। आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, जैसे ओल्ड मनी काफ़ी चल रहा है आज के टाइम पे, ऐसी वॉचेस ही आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कैसियो विंटेज भी ले सकते हो, बट नेवर फॉरगेट कि एचएमटी एंड टाइटन इंडिया के विंटेज रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये 4 टाइप की वॉचेस आप ले लोगे, तब मैं कहता हूँ कि आप एक फील्ड वॉच में ज़रूर इन्वेस्ट करना। बहुत वर्सटाइल वॉच होती है, बहुत मज़ा आता है पहनने में, एंड आप सबसे ज़्यादा फिर इसी वॉच को पहनोगे। बट अगर अभी आप ट्राई करके देखना चाहते हो कि एक फील्ड वॉच कैसी रहेगी आपकी लाइफ में, तो आप फ़िलहाल सोनाटा पोस्ट फील्ड ले सकते हो। 700 से 1000 के बीच में आराम से मिल जाती है। एक डिज़ाइन जो है प्रॉपर फील्ड वॉच से इंस्पायर्ड है, जो मिलिट्री फील्ड वॉच होती थी, जैसे हैमिल्टन खाकी आती है, बिल्कुल वैसा डिज़ाइन है। लेकिन ये एग्जैक्टली एक फील्ड वॉच नहीं है, ये सिर्फ ट्राई करने के लिए है। और मैंने भी इसी वॉच को लेने के बाद मेरे अंदर भी आया कि मैं एक डेडिकेटेड जो है एक प्रॉपर एक फील्ड वॉच लूँगा, एंड मैंने फिर DWC की एवरेस्ट 2 ली। एलॉय का केस कंस्ट्रक्शन है, तो इतनी ड्यूरेबल नहीं है, बट एक रिलायबल सेको का क्वार्ट्ज मूवमेंट आता है वॉच के अंदर, और मैट फिनिश है पूरे के पूरे केस पर, तो जल्दी स्क्रैचेस भी नहीं लगते। जैसे हैमिल्टन खाकी मेटल ब्रेसलेट के साथ आती है, मैंने उसी लुक को अचीव करने के लिए मैंने भी इस पे एक सॉलिड लिंक वाला मेटल ब्रेसलेट लगाया। और मेरी दीवानगी देखो आप मेटल ब्रेसलेट के साथ, इस वाले ब्रेसलेट में स्ट्रेट एंडलिंग था, तब मैंने एक कर्व्ड एंडलिंग मार्केट से परचेज करके लगाया। उसकी फिटिंग नहीं आई, तो मैंने उसको किसी तरीके जैसे तैसे मैंने उसको फिट किया, और उसके बाद उस पर, क्योंकि पूरे ब्रेसलेट पे ब्रश्ड फिनिश थी, केस के ऊपर भी ब्रश्ड फिनिश है, वैसी ही फिनिश मैंने उसके ऊपर भी दी, अपने एंडलिंग के ऊपर। और ये सब करने के चक्कर में मैंने देखा कि मेरे केस के ऊपर जो है वो कोटिंग ही निकल गई। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो स्ट्रेट लक है उससे भी सही फिनिश जो है वो वॉच की आ रही है, ऐसे कर्व हैंडलिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिल जाए तो लगा लो, नहीं तो इतने पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेटल ब्रेसलेट ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, बट यू डोंट नीड टू डू दिस। अगर आपको भी ब्रेसलेट कंफर्टेबल लगते हैं, तो स्ट्रेट एंड लिंक वाला ही लगा लो, ज़्यादा अच्छा है, इतने पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि ब्रेसलेट वाली वॉच ले लो, स्ट्रैप तो चेंज होते रहते हैं ईजिली, लेकिन ब्रेसलेट या चेंज करो तो वो चीज़ मार्केट से नहीं मिल पाती। तो ये वो वॉचेज़ हैं जिनके बाद आपको वॉच वेयर करना आएगा। जब खुद के पैसे खर्च के वॉच जब कभी ठुकेगी, कभी स्क्रैचेस लगेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि अच्छा ये चीज़ें नहीं करनी होती। इसके बाद आप कोई भी वॉच लोगे तो अपनी रिस्ट के हिसाब से लोगे, जो आपकी रिस्ट के हिसाब से एकदम परफेक्ट होगी, कंफर्टेबल होगी, भले थोड़ी छोटी हो। इसके बाद आपको समझ आएगा कि आप बड़ी वॉच हर समय नहीं पहन सकते, तो जब कोई बोलेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस जी, यही थी मेरी 5 रिकमेंडेशंस। इनिशियली अगर आप
फील्ड वॉच में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, आप कोई जी शॉक भी ले सकते हो इफ़ यू आर मोर इनटू स्पोर्ट्स। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच।